नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत में पुनर्जागरण के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। पुनर्जागरण का अर्थ देखेंगे, पुनर्जागरण का स्वरूप देखेंगे, पुनर्जागरण के कारण देखेंगे, विभिन्न पुनर्जागरण आंदोलन देखेंगे। उसके बाद हम इस वीडियो में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में अध्ययन करेंगे और अंततः भारतीय पुनर्जागरण का प्रभाव क्या रहा वो हम इन वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण हम कह सकते हैं कि विश्व के इतिहास के संदर्भ में हम पुनर्जागरण का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में जो प्राचीन गौरव से प्राप्त कर अपने प्राचीन गौरव से प्रेरणा प्राप्त कर अपनी रूढ़ियों को, अपनी कुरीतियों को, अपने दोषों को दूर कर नई अन्वेषणात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो उत्पन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सभी क्षेत्रों में नए नए परिवर्तन आए, उनको पुनर्जागरण कहा गया। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत के संदर्भ में हमें इस प्रकार का पुनर्जागरण दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि भारत में भी कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में भी ये आया कि हमारा जो गौरव, हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो बहुत ही गौरवशाली रही है, लेकिन उस सभ्यता और संस्कृति में कुछ कारणों से रुकावट आ गई और इस कारण वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो गई है। इसलिए इन्होंने भी अनेक विद्वानों ने माना या अनेक समाज सुधारकों और धर्म सुधारकों ने माना कि अगर हम अपने प्राचीन गौरव और संस्कृति को पुनः गतिमान करना चाहते हैं, उसको पुनः उन प्रतिमानों को स्थापित करना चाहते हैं और उन रूढ़ियों को दूर करना चाहते हैं, तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें बौद्धिक आंदोलन करने पड़ेंगे, बौद्धिक सुधारों का, धार्मिक सुधारों का, सामाजिक सुधारों का बीड़ा उठाना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे यहाँ 18वीं 19वीं शताब्दी के मध्य अपने प्राचीन गौरव और संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले, जो एक नई चेतना जागृत हुई, जो नए विचार आए, उन्हीं को हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। भारतीय पुनर्जागरण की बात करें तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इसका प्रारंभ किया। इसके बाद अब पुनर्जागरण कारणों की अगर हम बात करें तो पुनर्जागरण के जो कारण हैं, कारण में अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम कह सकते हैं कि यूरोप के पुनर्जागरण से प्रेरणा। यूरोप के पुनर्जागरण से प्रेरणा जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित हुआ, भारतीय लोग यूरोपीय लोगों के संपर्क में आए, अंग्रेज़ों के संपर्क में आए, तो भारतीयों को यूरोपीय पुनर्जागरण की जानकारी मिली और उससे प्रेरणा पाकर कहीं ना कहीं भारत में भी पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। दूसरा जो कारण है एशिया में जागरण का प्रभाव। 19वीं शताब्दी तक के आते आते एशिया के विभिन्न देशों में जो कि भारत के चारों ओर थे, उनमें भी जागरण या पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। जैसे चीन में सन यात सेन के नेतृत्व में, जापान में मत्सुहितो के नेतृत्व में, इसी प्रकार टर्की में राष्ट्रीयता की लहर फैल रही थी। अर्थात एशिया के देशों में भी चारों ओर पुनर्जागरण हो रहा था और उसी के परिणाम स्वरूप, उसी के प्रभाव को भारत में भी देखा गया। तीसरा जो कारण था वो था एक नए मध्यम वर्ग का विकास। नए मध्यम वर्ग का विकास, अब धीरे धीरे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ तो भारत में एक नवीन मध्यम वर्ग जो कि वकील, डॉक्टर, शिक्षकों के रूप में उपस्थित था, जिसकी सोच अलग थी, जिसके सोचने का तरीका अलग था, जिसका विचार अलग थे, उसका उदय हुआ और उसने एक नए विचार और मूल्यों को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया, अपने समाज और धर्म में उत्पन्न कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इसलिए एक नवीन मध्यम वर्ग भी भारत में पुनर्जागरण के कारण साबित हुआ। तो इसके अलावा अगला जो कारण था वो अंग्रेज़ों द्वारा आर्थिक शोषण। क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आर्थिक शोषण के लिए या आर्थिक सुधारों के नाम पर जितनी भी नीतियाँ अपनाई, चाहे वो भू राजस्व प्रणाली से संबंधित रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त या महलवाड़ी बंदोबस्त हों, चाहे वो धन निष्कासन हो, चाहे वो कृषि का वाणिज्यकरण हो, चाहे वो उनकी व्यापार वाणिज्य की नीति हो, उन सभी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शोषण परिलक्षित था। इसलिए हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आर्थिक शोषण भी उसका एक कारण था। आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप
लोगों को में एक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति एक विचार जागृत हुआ कि कहीं ना कहीं ये शोषणकारी है, इससे हमें मुक्ति पानी है और मुक्ति पाने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपने प्राचीन गौरव से आत्मबल प्राप्त करना है। इसके अलावा पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हितों को परिपोषित करने के लिए कहीं ना कहीं पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ की, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्र चिंतन, तटस्थ चिंतन और वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ, जो कि पुनर्जागरण के लिए कारक साबित हुआ। इसके अलावा अगला कारण था ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा भारतीय धर्म, समाज और संस्कृति की आलोचना। ईसाई धर्म प्रचारकों ने ईसाई धर्म को भारतीय धर्म, हिंदू धर्म, अन्य धर्मों से श्रेष्ठ साबित करने के लिए, यूरोपीय संस्कृति को भारतीय संस्कृति से श्रेष्ठ साबित करने के लिए निरंतर प्रहार किए। उन प्रहारों का जवाब देने के लिए भारतीय समाज और संस्कृति के संरक्षक के रूप में विभिन्न विद्वानों का उदय हुआ और उन्होंने भारतीय संस्कृति और समाज के गौरवपूर्ण पक्षों को उजागर किया। वहीं दूसरी ओर जो कुरीतियाँ और विडंबना कुप्रथाएं थी, उनका विरोध किया। इसके अलावा भारतीय समाचार पत्र पत्रिकाओं एवं साहित्य का भी बड़ा योगदान रहा, क्योंकि समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से धर्म प्रचारकों, समाज सुधारकों व अन्य जो विचार थे वो लोगों तक पहुंचने लगे, और जब लोगों तक पहुंचने लगे और तो उससे भारत में पुनर्जागरण हुआ या जागृति आई। इस प्रकार हम कह सकते हैं इन सभी विभिन्न कारणों के कारण भारत में अपने प्राचीन गौरव और संस्कृति को जागृत करने और उसे प्रचारित करने का प्रयास किया गया। इसी को लिए भारत में पुनर्जागरण हुआ। धन्यवाद।